Hello friends, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 12 क्लास के हिंदी का बुक दिगंत भाग 2 का लेसन नंबर 12 जो प्रोज सेक्शन से है त्रिच का MCQ। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं इस MCQ के महासंग्राम को। ये जो आप सामने में जो पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर उदय प्रकाश जी का है। ये पिक्चर जो है उदय प्रकाश जी का है और उदय प्रकाश जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर उदय प्रकाश जी का है। उदय प्रकाश जी त्रिच के राइटर हैं, लेखक हैं। ये एक चर्चित कथाकार हैं, पत्रकार हैं और फिल्मकार भी हैं। इनकी मृत्यु अभी तक नहीं हुई है। तो इनका जन्म 1 जनवरी 1952 को सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी को 1952 को हुआ था। इनकी माता का नाम गंगा देवी और पिता का नाम प्रेम कुमार सिंह था। इनकी शिक्षा जो इंटर की जो शिक्षा हुई वहीं कॉलेज से हुई और इन्होंने BSc और MA की पढ़ाई जो है सागर विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से किया। ठीक है, और इनका जो सम्मान है, इनको सम्मान मिला। ठीक है ना, तो साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको मिला था 2010 में मोहनदास एक बुक लिखने के कारण। ठीक है, इनको जो सम्मान दिया गया था मोहनदास की किताब लिखने के कारण, और इसके अलावे भी इनको बहुत सारा सम्मान दिया गया। जैसे हो गया पहल सम्मान, जैसे हो गया आपका पहल सम्मान, इसके बाद हो गया आपका मुक्ति बोध सम्मान, इसके बाद हो गया आपका बनमाली सम्मान। ये सारे इनके सम्मान हैं। ठीक है, तो इन्होंने दिनमान और एनिमेंस नामक पत्रिका का भी संपादन किया। और इनके जो बुक हैं, रचनाएं जो हैं, वो हो गया आपका दरियाई घोड़ा, अबूतर कबूतर, मैंगो सील, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। ठीक है, अब चलते हैं इनके MCQ में, देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। इसके बाद जो है ये जो त्रिच जो है वह एक कहानी है जो उदय प्रकाश जी बताते हैं अपने पिता के बारे में। ठीक है, तो इनका कहानी तो अभी बता नहीं पाएंगे, तो पहले इसका MCQ देख लेते हैं। तो इसका MCQ का पहला क्वेश्चन हो गया उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? तो उदय प्रकाश जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1952 को हुआ था। 1 जनवरी 1952 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन है आपके पास कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया था? तो उदय प्रकाश ने सागर विश्वविद्यालय जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से उन्होंने MA किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? तो उदय प्रकाश ने दिनमान नामक संपादन के विभाग में काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में बोल रहा है कि उदय प्रकाश ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? तो ये हो जाएगा आपका एमिनेंस नामक अंग्रेजी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो उदय प्रकाश जो है वह संडे मेल, कौन सा मेल? संडे मेल पत्रिका के सहायक संपादक थे। ठीक है, लेखक को क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो लेखक को किसने बताया कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है? तो ये जो कहानी है इसमें एक
लेखक के पिता को त्रिच काट लेता है, उसके बारे में ये कहानी है कि क्या क्या होता है काटने के बाद। तो लेखक का एक दोस्त होता है थानू, तो उन्होंने बताया था लेखक को कि त्रिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 में बोल रहा है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। ये आप लोग भी जरूर जानते होंगे, सबको पता है, और नहीं जानते हो मैं बता दूं कि दशहरे के दिन अगर कोई कहीं जा रहा है ये तो नीलकंठ को अगर देख लेता है तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे, तो यहाँ पर डॉक्टर पंत ने दिए थे। किसने दिए थे? डॉक्टर पंत ने। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लेखक के दुःस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। मतलब लेखक को जो है स्वप्न आते थे, ठीक है ना, और वो स्वप्न में क्या चीज़ आते थे, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका हाथी और त्रिच का स्वप्न आता था। किसका स्वप्न आता था? हाथी और त्रिच का। लेखक को सपना आता था कि त्रिच उसे पीछा कर रहा है तो और लेखक जो है भाग रहे हैं इस प्रकार से, और वो नींद में ही चिल्लाने लगते थे। ठीक है, नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। तो खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र था उनकी आवाज़। वो चिल्ला उठते थे, नींद में चिल्लाने लगते थे। ठीक है, इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है लेखक के पिताजी मतलब उदय प्रकाश के पिताजी शहर क्यों गए थे। तो उन पे एक मुकदमा चल रहा था, उन्हें अदालत में पेशी था, तो उसमें हो जाएगा अदालत में पेशी के लिए। ठीक है, मतलब क्या तारीख पर गए थे शहर। ठीक है, शहर क्या चीज़ से गए थे, तो शहर जो है वो ट्रैक्टर से गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि त्रिच कहानी के लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। मतलब ये 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो त्रिच कहानी के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। और उदय प्रकाश के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, तो एपिडेसाइटिस। ठीक है, इस रोग की शिकायत थी। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो सारा बात आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कौन सी कृति का मतलब रचना, मतलब कौन सी रचना उदय प्रकाश की नहीं है। पीली छतरी वाली है, और पाल गोमड़ा का स्कूटर ये भी है, और अंत में प्रार्थना ये भी है, लेकिन ये टूटा हुआ पुल इनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टूटा हुआ पुल। क्या हो जाएगा? टूटा हुआ पुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो गया आपका त्रिच कैसी कहानी है। त्रिच जो कहानी है वो कैसी है, मतलब मिथकीय, मतलब यूं ही झूठी कहानी है कि मनोवैज्ञानिक कहानी है कि सांस्कृतिक कहानी की प्रतीकात्मक कहानी है। तो किताब के अनुसार जो है वो त्रिच कहानी जो है वो प्रतीकात्मक है। क्या है? प्रतीकात्मक। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पिताजी की मृत्यु कैसे होती है। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि पिताजी को मतलब लेखक के पिताजी को, उदय प्रकाश के पिताजी को त्रिच ने काट लिया था, और त्रिच के काटने के बाद जो है 24 घंटे के बाद 6:15 में लेखक के पिताजी को त्रिच ने काटा था शाम को, और कल शाम 6:15 में उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और इस बीच में बहुत सारी कहानियाँ होती है, वो पागल जैसे हो जाते हैं इस प्रकार से। तो पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो पिताजी की मृत्यु जो है वो हो जाएगा यहाँ पे त्रिच के काटने से, धतूरे के जहर से, दुर्घटना से, मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। तो यहाँ पर तो आपको बहुत लगेगा सारा चीज़ सही ही है, दुर्घटना से नहीं होती है, त्रिच के काटने से भी हो सकती है, धतूरे के जहर से, क्योंकि बीच में क्या है उसके त्रिच के काटने के बाद एक वैद्य ने लेखक के पिताजी को धतूरे का रस और काढ़ा बनाकर पिलाया था, तो उसके नशे का भी कारण जो है इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उचित हो जाएगा मानसिक सदमे और अधिक
रक्तस्राव के कारण, मतलब क्या मानसिक सदमा पहुंचने के कारण और अधिक खून बह जाने के कारण जो है पिताजी की मृत्यु हो गई थी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। त्रिच कहानी में पिताजी का नाम क्या है? तो त्रिच कहानी में पिताजी का नाम क्या है? तो त्रिच कहानी में पिताजी का नाम राम स्वारथ प्रसाद है, राम स्वारथ प्रसाद है। ठीक है, अगला कहानी है, कहानी 17 है। 17 में है कहानीकार त्रिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो कहानीकार जो उदय प्रकाश जी हैं, उदय प्रकाश जी के पिता को जब त्रिच काट लेता है और उनके पिताजी चले जाते हैं शहर मुकदमे की सुनवाई के लिए, तो इसी बीच में जो है लेखक जो है अपने दोस्त थानू के साथ जंगल में जाकर उस त्रिच को जलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो थे वह एक ज्योतिष और वैद्य भी थे, एक ज्योतिष और वैद्य थे। तो पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार जो थे वो एक ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन हैं? त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो उदय प्रकाश है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नंबर 20 त्रिच क्या होता है? तो त्रिच क्या होता है आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, ये एक छिपकली की तरह जहरीला जानवर होता है। तो त्रिच जो है, त्रिच एक विष खापर होता है। त्रिच क्या होता है? विष खापर, इसके काटने से आदमी कभी नहीं बचता है। इसमें एक मान्यता है कि अगर त्रिच व्यक्ति को काट लेता है और काटने के बाद वह पेशाब करके उस पर लौट जाता है तो वह व्यक्ति पक्का मर जाता है। अगर आप बचना चाहते हैं तो त्रिच के काटने के बाद आप त्रिच को या तो मार दीजिए और मार के जला दीजिए, या लेकिन उसके पेशाब करने के बाद उस पर लौटने से पहले मारना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? अरेबा परेबा जो है उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये जो है कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। अरेबा परेबा एक किताब का नाम है और ये एक कहानी संग्रह है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर चलते हैं, कहानीकार मतलब उदय प्रकाश को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, या किसने बताया था? तो कहानीकार की माँ, कहानीकार की माँ मतलब उदय प्रकाश की माँ ने बताया था कि उदय प्रकाश को मतलब कहानीकार को सपने में चीखने और चिल्लाने की आदत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? त्रिच को कैसी कहानी माना जाता है? तो त्रिच को जादुई यथार्थ कहानी माना जाता है। ठीक है, जादुई यथार्थ वाली कहानी इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। तो त्रिच कहानी का केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो त्रिच की जो कहानी है और उस कहानी का केंद्रीय बिंदु जो है वो कहानीकार के पिताजी है। सारा कहानी इनके पिताजी के ऊपर घूमता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नंदलाल कौन थे? नंदलाल कौन थे? जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नंदलाल जो थे वो पलड़ा गांव के मास्टर थे। कौन थे? पलड़ा गांव के मास्टर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। त्रिच कहानी में अग्नि मल्होत्रा कौन थे? तो त्रिच कहानी में अग्नि मल्होत्रा जो थे वह एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर थे। कौन थे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 और अंतिम क्वेश्चन है। त्रिच कहानी में राघवेंद्र प्रसाद सिंह कौन थे? तो राघवेंद्र प्रसाद सिंह जो थे जिस शहर में लेखक के पिताजी गए थे मुकदमे में पेशी होने के लिए, थाने में ये मुकदमा का केस लड़ने के लिए, ठीक है ना, उस वहाँ का जो एक थाना था उस थाने का SHO था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ अगर अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी MCQ का जो सीरीज है उसको वो कंप्लीट कर सके। और आज मैं 13 लेसन का भी वीडियो भी डाल दूंगा। ओके, थैंक यू।